आरोप है कि वो व्यक्ति संभल हिंसा मुद्दे पर पाकिस्तान के एक मौलवी से बात कर रहा था। इस बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पुलिस ने बताया कि इस शख्स ने पाकिस्तान के मौलवी से संभल हिंसा से जुड़ी बातचीत की। प्रशासन फोर्स उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी, तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं। तो इस वीडियो में 3 लोग दिख रहे हैं। पहला मोहम्मद बिलाल हाशमी, जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, वो पाकिस्तानी है। दूसरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये भी पाकिस्तानी है, जो ऑनलाइन इस्लाम और पाकिस्तान की सोच का प्रचार प्रसार करता है। और इन 2 पाकिस्तानियों के साथ स्क्रीन पर दिख रहा तीसरा शख्स है यूपी के संभल का मोहम्मद अकील। आजकल इंडियन मीडिया ने उस वाक़े को उठाया हुआ है। उसमें मैंने ये बात की थी कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये बात भी उन्होंने चलाई है। मेरा तो शुरू से ही मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के स्टूडेंट को इंडिया पुलिस ने पकड़ लिया। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उस शख्स ने, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने अपने उस्ताद यानी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब से बात क्यों की। यानी लाइव बात करने के ऊपर भी इंडिया मीडिया है उसने रिएक्शन दिया है और उस बंदे को, उस लड़के को इंडिया पुलिस ने पकड़ लिया है। तो भाई लोग, इस हवाले से आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे फिरका परस्त उलमा है जो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के ऊपर FIR करवाते हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं कि इस बंदे को सफाई हस्ती से मिटाया जाए, इस बंदे को कत्ल किया जाए। लोग इसी तरह हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया के अंदर भी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के जो चाहने वाले लोग हैं, जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं, यानी इंजीनियर साहब की जो बातों को सुनते हैं, जो इंजीनियर साहब की बातों पर अमल करते हैं, तो उनके ऊपर भी अब बहुत ज्यादा तनकीद होनी शुरू हो गई है। वो कोई यूं कि आपको पता होगा कि शाहिद और बिलाल के चैनल के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली साहब जो है वो लाइव आते हैं और लोगों के, अपने स्टूडेंट्स के सवाल के जवाब देते हैं। इंडिया से एक इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के स्टूडेंट है, इंजीनियर मोहम्मद अली साहब से कुछ सवाल किए तो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने उनके जवाब दिए। इंडिया मीडिया जो है उसने बहुत बड़ा रिएक्शन लिया है, इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के स्टूडेंट को पकड़ लिया है कि उसने इंजीनियर मोहम्मद अली साहब से बात की। तो आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। पुलिस ने एक शख्स को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो व्यक्ति संभल हिंसा मुद्दे पर पाकिस्तान के एक मौलवी से बात कर रहा था। इस बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पुलिस ने बताया कि इस शख्स ने पाकिस्तान के मौलवी से संभल हिंसा से जुड़ी बातचीत की। इस दौरान उसने पूछा, हिंसा के दौरान जो लोग इसमें मारे गए हैं, क्या उन्हें शहीद कह सकते हैं या नहीं। इसी महीने वायरल हुए एक वीडियो में अकील ने पाकिस्तान के एक मौलाना से वीडियो कॉल पर बातचीत की और इस बातचीत में संभल हिंसा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। प्रशासन फोर्स उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी, तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं। तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? अब इस वीडियो की मदद से संभल के मोहम्मद अकील का पाकिस्तानी कनेक्शन समझिए। इस वीडियो में 3 लोग दिख रहे हैं। पहला मोहम्मद बिलाल हाशमी, जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, वो पाकिस्तानी है। दूसरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये भी पाकिस्तानी है, जो ऑनलाइन इस्लाम और पाकिस्तान की सोच का प्रचार प्रसार करता है। और इन 2 पाकिस्तानियों के साथ स्क्रीन पर दिख रहा तीसरा शख्स है यूपी के संभल का मोहम्मद अकील। अब इस वीडियो का संभल हिंसा से कनेक्शन समझिए। पिछले साल 24 नवंबर को संभल हिंसा के बाद अकील ने पाकिस्तानी मौलाना से एक सवाल पूछा। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी, तो उस मस्जिद में जो है सर्वे करा हुआ था उसका, तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी, तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं। तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? चलिए भाई, नॉन मुस्लिम स्टेट के अंदर अगर कोई एहतजाज कर दे तो आपका ये बयान आया था कि वो अगर मर जाता है तो वो शहीद है। हालांकि वो एहतजाज इश्तियाल अंगेजी पर मबनी है और वो तो फसाद फिलास के जुमरे में है, तो वो शहीद कैसे है? नहीं, वो बात इस तरह नहीं थी। वो बात मुझे तो उसका बैकग्राउंड भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने जनरल एक वाक़े का जिक्र किया, सही, और आजकल इंडियन मीडिया ने उस वाक़े को उठाया हुआ है। उसमें मैंने ये बात की थी कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये बात भी उन्होंने चलाई है। मेरा तो शुरू से ही मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो मुसलमान मारे गए उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं ये नहीं कहूँगा वो हराम की मौत मारे गए। उसकी वजह यह है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने यहाँ से कई जिहादी लोगों को भर्ती करके कश्मीर भेजा। आप उनके बारे में मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा कि वो शहादत की मौत मरे। क्यों? वो जनरली ये समझते थे कि हम एक ट्रू कास्ट के लिए काम कर रहे हैं। सही वर्ग लाए गए ना, मुजरिम है लीडर, फॉलोअर्स बेचारों को पता नहीं होता। जब तक वो फॉलोअर्स मेरे सामने नहीं आते, मैं उनको कायल नहीं करता, उसके बाद अगली बात होगी। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बात की, मैंने उस एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं किया, ना मुस्तकबिल में करूंगा। सही, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को जो कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में, उनको भी बात कहता हूं कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। आपका काम है कि आप कानून की पासदारी करें, पॉलिटिकल स्ट्रगल रखें। हमेशा मेरा ये मौका है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, मैंने कहा पॉलिटिकल स्ट्रगल आपने रखनी है, आलाकार नहीं बनना। ये नहीं है कि एक डॉन को निकाला और किसी और दूसरे डॉन को आप लॉन्च कर दें। इंडिया में भी हमारा मौका यही है। अब ये जो मुसलमानों और हिंदुओं के इख्तिलाफात वहां पे चल रहे हैं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और वो इनको आपस में इस तरीके से लड़वाती है। उस दौरान अगर कोई वर्ग लाया गया, अगर किसी ने कानून नाफिज करने वाले इदारे के किसी मेंबर के ऊपर कोई पत्थर फेंक दिया, तो मर तो नहीं गया ना। उसके मुकाबले पे वो क्या करें, वो शील्ड रखें, अपनी हिफाजत कर ले, मुकाबले पे एक पत्थर उनको मार दे, उसके मुकाबले पे गोलियां चलाना, ये तो गलत है। इस दौरान अगर कोई मारा जाता है, वो इसलिए नहीं गया था कि वो पुलिस वालों को कत्ल करने आया था। यहां तक अगर कोई बात जाए ना कि कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को कत्ल करने जाए और वो अपने सेल्फ डिफेंस में ये काम करें, फिर आप बात कर सकते हैं कि आप उनको शहीद ना कहें। इरादाबाद ये बेचारे नहते लोग हैं, ज्यादा पत्थर फेंकते हैं। फिलिस्तीन में भी देख लो, पत्थर टैंक के ऊपर फेंकते हैं, आगे से टैंक कोई चला देता है, तो हम ये कहेंगे शहीद हुए। ठीक है, अगर किसी को इस हवाले से इख्तिलाफ है कि आप इनको पत्थर ना मारें, हमारे नजदीक तो उनके पास तो और कोई चारा नहीं, बेचारे क्या करें, उनको आप वैसे भी मार रहे हैं, तो उन्होंने इस तरीके से भी अपना प्रोटेस्ट करना। यही मौके मेरा इंडिया के हवाले से भी है। नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ मोहम्मद आकिल भाई। अस्सलाम वालेकुम आकिल भाई, अपना कहां से आप लाइव अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आकिल भाई, कहां से आप?
जी यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल से। जी, अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल ये था, हो सकता है आपने भी न्यूज़ सुनी हो संभल की जो यहाँ पर चल रहा है। नहीं, मेरे में नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी। तो उस मस्जिद में जो है सर्वे करा था, हुआ था उसका। तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो होती प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं। तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? नहीं, वो क्यों मारे गए? वो मस्जिद की वजह से, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है वो मस्जिद पर कब्जा करना चाह रहे हैं ना, मंदिर बता रहा है, वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पर घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ रहे हैं। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। जी, बाकी जो भी मुसलमान आग मारा जाएगा, जाहिर है वो शहीद ही है, लेकिन आपको एक सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए बजाय खुद कानून हाथ में लेने के। सेकंड क्वेश्चन कर ले। सर मेरा ही मतलब ये है कि हमने खुद कानून हाथ में नहीं लिया है, वो कानून हाथ में ले। जी तो भाई, आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया वालों का कैसा तासुबाना ज़हन है, यानी मुसलमान जो हैं उनके हवाले से वो कैसा तासुबाना ज़हन रखते हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे फ़िरक़ावार उलमा है जो लोगों को इंजीनियर मोहम्मद साहब के खिलाफ भड़काते हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका कैसा तासुबाना ज़हन है, यानी नॉन मुस्लिम्स हैं उनका मुसलमानों के हवाले से कैसा तासुबाना ज़हन है। लड़के ने इंजीनियर मोहम्मद साहब से लाइव बात की और लाइव बात भी उसने एक सवाल किया, इंजीनियर साहब ने उसके सवाल का जवाब दिया। तो इंडिया मीडिया जो है उसने ये खबर बहुत ज़्यादा फैला दी कि देखें जी, उसने एक टेररिस्ट यानी इंजीनियर मोहम्मद साहब से बात क्यों की। इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया वाले जो हैं यानी नॉन मुस्लिम जो हैं वो मुसलमानों को टेररिस्ट कहते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो दहशत गर्द हैं, वो धमाके करते हैं। इस हवाले से इंडिया मीडिया जो है उसने इस खबर को बहुत सीरियस लिया है और उस बंदे को ही अरेस्ट कर दिया है, यानी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट को, कि उसने लाइव बात क्यों की और इस हवाले से क्वेश्चन क्यों किया, यानी मस्जिद के हवाले से। इसके अलावा भाई लोग आपको पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद साहब जो हैं उनकी बात इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात सुनी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि हर कंट्री में रहने वाला जो भी उर्दू ज़बान समझता है, हिंदी ज़बान समझता है, वो इंजीनियर मोहम्मद साहब को सुनता है। तो इस हवाले से तमाम जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं कि इंजीनियर मोहम्मद साहब की जो बातें हैं, इंजीनियर साहब के जो बयान होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं। तो इस हवाले से इंडिया मीडिया है वो तो आपको पता है कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त है। इस तरह आपको पता होगा कि बाबरी मस्जिद के हवाले से जो इनमें मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स के अंदर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, वो नॉन मुस्लिम और ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो चुके हैं मुसलमानों के हवाले से। तो इसी तरह से भाई लोग पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही है कि इंजीनियर मोहम्मद साहब के खिलाफ जो हैं वो बहुत से लोग हैं। अब्दुल कादिर साहब जो हैं उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद साहब के सर की कीमत 5 लाख रुपया रखी। इसी तरह आपको पता होगा जेल अकेडमी के अंदर भी इंजीनियर मोहम्मद साहब के ऊपर 5 कातलाना हमले भी हुए थे, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद साहब को अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद साहब जो भी बात करते हैं, फ़िरका परस्त उलमा की उनके ऊपर नज़र होती है कि इंजीनियर साहब क्या बात करते हैं, लोगों को क्या दरस देते हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद साहब का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर फ़िरकावारी जो है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन फ़िरका परस्त उलमा जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। वो ये कहते हैं कि इंजीनियर जो है वो उम्मत मुस्लिमा के अंदर फितना फैला रहा है। हकीकत आपके सामने है कि इंजीनियर साहब जो है उनका ऐसा तासुबाना ज़हन बिल्कुल नहीं है जैसे कि फ़िरका परस्त उलमा का तासुबाना ज़हन है। इसी तरह से जो भी बंदा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दीन तबलीग का काम करता है, इस्लाम का प्रचार करता है, तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके पेट में दर्द ज़रूर होती है। ये बंदा है, ये एक दहशतगर्द है, ये लोगों को उभारता है कि नॉन मुस्लिम को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए, जबकि भाई लोग ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इंसानियत के तौर पर हम किसी को नाजायज़ कत्ल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में ये फरमाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई वो एक उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आप नॉन मुस्लिम्स को भी बगैर किसी वजह के कत्ल नहीं कर सकते। तो इंजीनियर साहब का तो ऐसा तासुबाना ज़हन बिल्कुल नहीं है जिस तरह से सोशल मीडिया, इंडिया का सोशल मीडिया जो है वो इंजीनियर मोहम्मद साहब के हवाले से तासुबाना ज़हन रखता है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक